नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव, सभी माँ माई के लाडले प्यारे बच्चों को कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे बढ़ती रहे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 जनवरी से शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रे, तो काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे कि दीदी गुप्त नवरात्रों के बारे में जानकारी दे दो। तो आज उसी के बारे में हम यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आए हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग वीडियो अच्छी तरीके से पूरा देखेंगे और इसमें जो भी जानकारी बताई जाएगी उसको आप अमल करेंगे। तो बिना वीडियो को स्किप करे पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। उससे पहले यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हम बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। मतलब पूजा पाठ जो रिलेटेड ये चीज़ें इनके बारे में तो आप सभी को पता ही है कि गुप्त नवरात्रे होते हैं जिसमें हर चीज़ें जो है पूजा पाठ गुप्त रखी जाती हैं। इनको जग जाहिर नहीं किया जाता है। साल के अंदर ये गुप्त नवरात्रों के बारे में भी काफ़ी बच्चों को बहुत कम जानकारी होती है कि गुप्त नवरात्रे भी कोई चीज़ है ना? चीज़ नहीं, मतलब ये जो गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं अब इसमें गुप्त नवरात्रे जो हैं ये साल में 2 बार आते हैं। टोटल साल में जो नवरात्रि आती हैं, ये 4 नवरात्रे आते हैं। 2 बार शारद नवरात्रे आते हैं और 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं। तो अब जो है 30 जनवरी से आ रहे हैं गुप्त नवरात्रे। तो गुप्त नवरात्रों में आपको जो आप शारद नवरात्रों में कलश स्थापना करते हैं, सेम प्रोसीजर आपका रहता है। आप जो है मिट्टी की मटकी लेते हैं, उसके अंदर जल भरते हैं, अपना सिंदूर, रोली, सुपारी, कौड़ी, ₹1 का सिक्का, ये जो है लौंग, बताशा, इलायची, पान के पत्ते लगा कर के नारियल की स्थापना करते हैं। वो तो मैंने सभी जानकारी पहले भी बहुत बार दे रखी है और ये आपको कहीं से ही प्राप्त हो जाएगी। तो बात करते हैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंटों की यहाँ पर। तो ये आपको चौकी सजानी है, कलश स्थापना करना है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है ही है। अब गुप्त नवरात्रि में हम जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, इसके विषय में बात करते हैं। तो काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी क्या हम गुप्त नवरात्रों में साधना कर सकते हैं बिना गुरु के? हमारे पास कोई गुरु नहीं है तो गुरु के बिना हम साधना कर सकते हैं। तो देखिए आप ये जो 10 महाविद्याएँ हैं इनकी जब साधना की बात करते हैं तो जो उग्र साधना है इनको आप नहीं कर सकते बिना गुरु के लिए। लेकिन हाँ, नॉर्मल साधना आप सोम स्वरूप से माँ भगवती की और अपने देवी-देवता की, अपने इष्ट की कर सकते हैं। चाहे आपकी वो इष्ट कोई भी है, चाहे माँ भगवती है, माँ दुर्गा है, माँ काली है, तो माँ षोडशी, माँ बगलामुखी से लेकर के जो भी आपके इष्ट हैं, आप माँ दुर्गा, माँ वैष्णो, माँ भद्रकाली, जो भी आपके इष्ट हैं तो उनकी आप साधना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में गुरु नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवालय में जाना है और वहाँ जाकर के संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, कुल, गोत्र, कुल देवी, घर का एड्रेस, ये सारी जानकारी देनी है और उनको फिर गुरु रूप में स्वीकार करना है। अब गुरु मंत्र के रूप में आप उनका ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय मंत्र को धारण कर सकते हैं। अब आपका जो वो पहला नवरात्र आएगा तो उस दिन आपको 10 यानी कि 30 तारीख को आपका होना है संकल्प। संकल्प लेकर के आपको वहाँ पर अपना जो है गुप्त नवरात्रि में जो भी प्रोसीजर आप करने जा रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि बच्चे मुझे बोलते हैं कि दीदी हमने संकल्प लिया हुआ है और अचानक से हमें कहीं जाना पड़ गया, अचानक से कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि जिसमें हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो क्या हम 1 दिन के लिए अपनी साधना को छोड़ सकते हैं? तो बेटा जी देखिए, अब अगर आप साधना का संकल्प लेते हैं, तो साधना का संकल्प बीच में छोड़ा-तोड़ा या रोका नहीं जा सकता है। संकल्प संकल्प होता है, संकल्प तोड़ दिया यानी कि आपकी सारी वो भी पूजा विधियाँ जो भी आपने की थी वो खंडित हो चुकी है। अगर आप नॉर्मली मंत्र जाप कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो बात एक अलग है। साधना खंडित नहीं करनी चाहिए, संकल्प नहीं टूटना चाहिए। तो इसलिए जब भी आप संकल्प लेते हैं तो सोच समझ के संकल्प लिया करें। आप संकल्प में 11 माला, 21 माला, 41 माला जितना भी आप कर पाएँगे अपनी क्षमता, अपने तपोबल अनुसार ही आप संकल्प लें। अन्यथा आप खुला मंत्र जाप का संकल्प लें कि मैं जो है जितना भी करूँगा खुला जाप करूँगा, जितनी मेरे से बन पड़ेगी उतनी मालाएँ करूँगा। अगली चीज़ जो है गुप्त नवरात्रों में जैसे कि आपने संकल्प लिया है तो 9 दिन का आपका ब्रह्मचर्य का विशेषकर ध्यान रखिएगा। ब्रह्मचर्य आपका टूटना नहीं चाहिए और पूजा भक्ति साधना मार्ग में विशेषकर जो पॉइंट होता है वो होता है ब्रह्मचर्य। अधिकतर लोग यहीं से मार खा जाते हैं, चाहे वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, महिला हैं या पुरुष हैं। उनका जो ब्रह्मचर्य है वो साधना के मार्ग पर ही अधिकतर जाकर के खंडित होता है। तो उस चीज़ से आप विशेषकर ध्यान रखेंगे कि आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए। आपको गुप्त नवरात्रों के दौरान ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं और उस दौरान आपको कवच लगाना है, उसमें आप माता महाकाली, आप भैरव का और हनुमान जी का कोई भी कवच का मंत्र पढ़ करके आप अपने कवच लगा करके तभी अपनी साधना में बैठेंगे। अगला पॉइंट है कि अगर आप साधना में बैठे हैं या मंत्र जाप करने बैठे हैं, अगर आपने सुबह बैठते हैं 6 बजे बैठ गए हैं, तो कोशिश करें पूरे 9 दिन आप 6 बजे अपने आसन पर बैठ जाएँ, अपने मंत्र जाप के लिए, अपनी साधना के लिए। या शाम को कर रहे हैं तो शाम का भी वही प्रोसीजर रहेगा।
आपको अपने जो है मंत्र जाप की टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। टाइम टू टाइम आपको अपने स्थान पर बैठना है। ये नहीं है कि गुप्त नवरात्रों में आज आपने 6 बजे करी, कल 8 बजे करी, परसों 10 बजे करी, फिर 11 बजे करी, ऐसे नहीं चलेगा। अपनी पूजा भक्ति का जो टाइम है इसको निश्चित कर लीजिए। गुप्त नवरात्रि विशेषकर जो होते हैं साधक, तांत्रिक लोगों के लिए होते हैं और गृहस्थ के लिए भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ़ जो है तांत्रिक या साधक ही पूजा पाठ कर सकते हैं। गृहस्थ लोग भी इसमें पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें आप जैसे आप शारदीय नवरात्र में तस्वीरें उठा-उठाकर हर बार साफ-सफाई जो करते हैं, ये आपको इसमें नहीं करना होता है। आपने एक बार आसन जमा लिया तो पहले तो कोशिश करिए कि वहाँ ज़्यादा आप फैलावा ना करें, चीज़ों को अस्त-व्यस्त ना करें। चीज़ें जहाँ रखी हैं वो अपने स्थान पर रखी रहें। उनको इधर से उधर, उधर से उधर उठा करके आप ना रखें। एक बाउल बना लीजिए, उसके अंदर आप उनको नियमित रूप से भोग प्रसाद दीजिएगा जो उसके अंदर बना रहे। वहाँ बार-बार साफ-सफाई नहीं होती। गुप्त नवरात्रि की जहाँ आप पूजा आराधना करें या साधना कर रहे हैं, वो आपका गुप्त ही रहेगा। उस चीज़ में आप किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। वहाँ किसी को आप नहीं जानकारी देंगे, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। परिवार के और भी सदस्य आपके साथ में गुप्त नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, तो वो ठीक है, सीमा वहाँ तक ठीक है। वो अपने गुप्त नवरात्रि की पूजा-पाठ, आराधना वहाँ कर सकती है क्योंकि एक घर में 2-2 आसन, 4-4 आसन तो नहीं लगेंगे। एक ही जगह आसन स्थापित हो जाएगा और वहाँ बैठ कर के आप पूजा अर्चना अपनी करेंगे। लेकिन अगर आप साधना और मंत्र सिद्धियाँ कर रहे हैं, तो वो आपके गुप्त रहेंगे। यानी कि आप ढोल नगाड़ा लेके नहीं पीटेंगे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं करनी होती है। अगली चीज़ जब आप साधना मार्ग में हैं, गुप्त नवरात्रि में साधना कर रहे हैं या कोई मंत्र सिद्धि हासिल कर रहे हैं, तो उसके दौरान काफ़ी बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि उनके मन में मलिनताएँ चलती रहती हैं, अलग-अलग विचार धारणाएँ चलती हैं। महिला हैं, तो जो है वो पुरुष हैं, तो उनका जो है पराई महिला के लिए मन में गलत विचार धारणा आना, ये नहीं आना चाहिए और अगर यही चीज़ महिला है, तो महिलाओं के लिए भी यही चीज़ समझदार हैं आप, वो सब चीज़ें दोनों के लिए बराबर ही होती है। अब अगर आप साधना मार्ग में तो किसी के लिए भी मन के अंदर किसी की चुगलियाँ नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है, गलत विचार धारणाएँ आपको अपने मन के लिए नहीं करनी है। वो दौर और था जो कलयुग का दौर था वो चला गया है और अभी कौन-सा दौर चल रहा है और अभी तो कलयुग और अधिक आना बाकी है। अभी ये कलयुग की शुरुआत है। कलयुग के जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे जो है ये तो अभी जो आगे आएगा सतयुग आएगा, सतयुग में आने में भी बहुत समय है। अभी तो पहले आप ये ताटक युग और ये जो है कलयुग इनसे ही जूझ लीजिए। यहाँ पर अभी बहुत सी चीज़ें आमने-सामने आने के लिए बाकी हुई हैं। तो वो चीज़ और थी जो ऋषि-मुनि थे तो उन लेकिन ऋषि-मुनि जो भी करते थे, साधना के दौरान जब भी बैठे हैं तो उनके मन भाव अच्छे थे। आज के समय पर लोगों के मन भाव जो हैं वो एक स्थिरता में नहीं बैठते हैं। उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं बेशक से आप मंत्र, साधना, सिद्धि, आराधना कुछ भी करने के लिए बैठे तो आपको अपने ऊपर और अपने इष्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। साथ ही आपके कुल देवी देवता इनके बिना आपका ये भी जो पूजा आराधना आप दुनिया के किसी भी मार्ग में चले जाइए, यदि कुल देवी देवता और आपके पितृ घर के सहयोग में नहीं है, तो कभी भी आप साधना मार्ग में सफल नहीं हो सकते। चाहे आप वो किसी भी दौर में चले जाइए, किसी भी दौर में। हर जगह पर आपको अपने पितृ और कुल देवता की सहायता करनी ही उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो उनका विशेषकर आप ध्यान रखेंगे और अपने गुप्त नवरात्रों में भी आप उनको नहीं भूलेंगे। पितृ और कुल देवी देवताओं को स्मरण करते हुए साथ में चलेंगे और निरंतर अपने मन के अंदर मंत्र जाप करते रहेंगे। अब दूसरा जैसे ये तो हो गया साधना का, अगर साधना ली है तो उसमें संकल्प है, लेकिन अगर आप मंत्र जाप करें तो मंत्र जाप का भी यही है, संकल्प लेकर के आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। उसमें 11 या 21 और हाँ, अगर हो सके तो आप अनुष्ठान भी कर सकते हैं, आप प्रतिदिन 9 दिन का हवन भी कर सकते हैं। अगर कोई जॉब वाले व्यक्ति हैं, नहीं कर पाते तो शुरू वाले दिन एक हवन से शुरुआत कर दें और एक अंतिम नवमी के दिन आप हवन कर दें। गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन, भोग, प्रसाद जैसा होता है शारदीय नवरात्रि में उसी प्रकार से होता है। जो लोग करते हैं वो सब जानते हैं और वो करने भी देंगे आपको। और जैसे कि काफ़ी बच्चों के सवाल होते हैं कि गुप्त नवरात्रों में लोग बाग अपनी बेटियों को नहीं भेजते हैं कन्या भोजन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भोजन बना करके कहीं दान भी कर सकते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, किसी मंदिर में भोग प्रसाद लगा दीजिए। पर गुप्त नवरात्रि की जो भी आप मंत्र साधना या सिद्धियाँ हासिल करने की प्रयास कर रहे हैं, उनको आप गुप्त तरीके से ही रखेंगे। तो आशा करती हूँ गुप्त नवरात्रि के बारे में आपको जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त हो गई होगी और यहाँ से एक और नई जानकारी दे पाई हूँ मैं आपको। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी बच्चों के पास में ये जानकारी पहुँच सके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। यदि इस विषय में किसी को मुझसे पर्सनल कॉन्टैक्ट करना है या किसी भी समस्या से पीड़ित आप व्यक्ति हैं, आपके जीवन में कोई भी तंत्र मंत्र या भूत प्रेत से परेशान है, यहाँ तक कि अगर किसी के जीवन में मानसिक रोग भी किसी को है, तो वो मुझसे पीछे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, अपनी सेवा डाल करके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।